नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल मंत्रा में। मैं हूं भारत वर्मा और आप मेरे बारे में जानकारी यहाँ से ले सकते हैं कि मैंने आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है 2016 में क्वालिफाई किया था, जिसमें सिलेक्शन लिया। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2015 में क्लियर किया, जिसमें सिलेक्शन लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनका रिटर्न मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया है, लेकिन किसी ना किसी तरह एंड तक नहीं पहुंच पाया। जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच रहा हूँ, लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल एंड डीएसएसबी, और डीडीए का एएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचा था। खैर, बीटेक ग्रेजुएट हूँ, गेट का एग्जाम दिया है, 92 परसेंटाइल रही है। 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। सो दोस्तों, इतने सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद में मैंने सिर्फ एक ही चीज समझी कि एग्जाम क्लियर करना कोई बहुत बड़ी एक चुनौती होती है लोगों के लिए। वो उसको गलत तरीके से लेके चलते हैं, इसलिए वो एक चुनौती बन जाती है। सो एक जो मेंटल एबिलिटी होती है, आपको उसको डेवलप करने की जरूरत होती है, और एक कला है जो आपको सीखने की जरूरत है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। कोई भी एग्जाम क्लियर करना कुछ मुश्किल नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्लियर कैसे करना है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, जो आपको दूसरे कॉम्पिटिटर से एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, जिससे आप अपना टाइम बचा लेते हैं। ताकि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग जो कुछ ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को सिर्फ डिड्यूस करके क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। 4 ऑप्शंस में से हम कैसे किसी एक ऑप्शन को हमें चूज करना है उसको देखेंगे, और उसको रिड्यूस करके अपने जो आंसर होगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है, अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैमल। ठीक है, he sold horse at 20% profit and camel at 10% loss, and in this way he made neither profit nor loss। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है जो एक हॉर्स और कैमल परचेज कर रहा है। उसने क्या किया, हॉर्स को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे और कैमल को बेच दिया 10% के लॉस पे। इस सिनेरियो में इसको ना ही प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा, यानी इस प्रॉफिट से जो इसके पास अमाउंट आई थी, वो इस लॉस से उसके पास से वो अमाउंट चली गई। यहाँ से उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आया और उतना ही पैसा यहाँ से चला गया, यानी दोनों बराबर हैं, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस हो रहा है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट क्या कहती है, had he sold the horse at 5% loss, अगर उसने इसको 5% के लॉस पर बेचा होता, and camel at 5% profit, अगर इसको 5% के प्रॉफिट पर बेचा होता, he would have earned 600 rupees। इस केस में इसको 600 रुपए का प्रॉफिट होगा, 600 रुपए की कमाई होती है इसकी। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स एंड कैमल। अब आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस है किसका, हॉर्स का, और ये कॉस्ट प्राइस है किसका, कैमल का। सो अब जब ये कॉस्ट प्राइस आपके सामने है, तो आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए चलिए पहले इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। क्या इस स्टेटमेंट से हम कुछ डिड्यूस कर सकते हैं? 20% हॉर्स के ऊपर प्रॉफिट, 10% कैमल के ऊपर लॉस के बराबर है। यानी अब देखिए, ये प्रॉफिट है और लॉस अमाउंट दोनों की सेम होगी। अब इनको ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, इन दोनों को बराबर बनाना है। बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज है ना, ये कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है। इसकी अमाउंट निकालने के लिए हमें इसको कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। इसका कैमल का, हॉर्स का कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे कैमल का कॉस्ट प्राइस, कैमल का कॉस्ट प्राइस, ये हॉर्स का कॉस्ट प्राइस। ठीक, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, इनको बराबर करना है, तो इसको छोटा होना पड़ेगा और इसको बड़ा होना पड़ेगा, इसको छोटा होना पड़ेगा और इसको बड़ा होना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि इससे जो आपकी जो अमाउंट हो वो बराबर हो जाए। अब देखिए उसमें क्या, अब देखते क्या हो रहा है इसमें। 20% निकालते हैं 12,000 रुपए का, वो कितना आता है, 20% 2400 रुपए। ठीक है, 10% निकालते हैं 24,000 रुपए का, वो कितना आता है, 2400 रुपए। ठीक है, यहाँ से ही तो बात क्लियर हो गई कि 2400 रुपए यहाँ से आ रहा है, 2400 रुपए यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्लियर हो सकता है, लेकिन अभी दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास और है। तो 1200 रुपए का अगर आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपए, और 2400 रुपए का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1200 रुपए। यहाँ से 600 रुपए का लॉस हुआ, 1200 रुपए का गेन हुआ। इन दोनों सिनेरियो में हमें क्या मिला, 600 रुपए का प्रॉफिट मिला। यानी यहाँ से हमें पता लग गया कि दोनों स्टेटमेंट जो है
वो पहला ऑप्शन जो है वो फुलफिल कर रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, फर्स्ट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कार्ट फॉर ₹20,000। एक व्यक्ति है जिसने हॉर्स परचेज किया, कार्ट परचेज की, और वो भी ₹20,000 में। ठीक है, ही सोल्ड हॉर्स एट 20% प्रॉफिट। उसने हॉर्स को 20% के प्रॉफिट पर सोल्ड कर दिया, बेच दिया। एंड कार्ट एट 10% लॉस, और कार्ट को उसने 10% के लॉस पर बेच दिया। इन दिस वे ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 2%, यानी टोटल के ऊपर उसको जो है 2% का प्रॉफिट मिला। 2% का मतलब कितना हो गया, इसका 1% 200 हुआ, तो 2% कितना हो गया, ₹400 का इसको टोटल प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं यहाँ बोला क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स। क्या क्या खरीद रहा था, हॉर्स और कार्ट खरीदा। अगर ये कॉस्ट प्राइस हॉर्स है तो कार्ट का भी कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। टोटल कितना है, 20,000 है। अगर ये हॉर्स का है तो कार्ट का कितना होगा, 13,000। ये 10,000 तो कार्ट कितनी होगी, 10,000 की। ये 8,000 तो ये 12,000 की, और ये 9,000 तो ये 11,000 की। ठीक है, अब 20% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। पहला केस लेके चलते हैं। 20% का मतलब कितना हुआ, 1,400 रुपये। और यहाँ से 10% का मतलब कितना हुआ, यहाँ से जो 10% होगा, इसका 10% कितना होगा, 1,300 रुपये। क्या इस केस में हमें 400 रुपये मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। ठीक है, यहाँ से हमें कितने मिलेंगे, यहाँ से 100 रुपये मिलेंगे, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 10,000 का 20%, 2,000 रुपये, और 10,000 का 10%, 1,000 रुपये, यानी यहाँ से भी हमें नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन लेके चलते हैं, 8,000 का 20%, 1,600 रुपये, बाकी 1,200 का 10%, 1,200 रुपये का लॉस। ये अब इन दोनों को जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको कितना रुपये मिल जाएगा, 400 रुपये ओवरऑल पे मिल जाएगा, यानी हमें क्या यही चाहिए था। सो देखिए ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया, 8,000 इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं इसके अंदर भी। ऑप्शन से अगर हमने रिड्यूस करके देखने की कोशिश करी। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस। एक व्यक्ति ने टेबल को 12% के लॉस पर बेचा एंड बुक ऑन 19% प्रॉफिट। यहाँ पे टेबल की और बुक की बात हो रही है। ठीक है, अ मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस, यानी टेबल को उसने 12% के लॉस पर बेचा और बुक को 19% के प्रॉफिट पे बेचा। देन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 160 रुपीज। इस केस में उसको 160 रुपए का प्रॉफिट होता है। बट इफ ही सेल्स द टेबल एट 12% प्रॉफिट, अगर इसको 12% के प्रॉफिट पर बेचता है एंड बुक एट 16% लॉस, उसको 16% के लॉस पर बेचता है, उसको 40 रुपए का लॉस होता है। ही बीट्स नहीं, ही बियर्स होगा ये, ही बियर्स अ लॉस ऑफ 40%। फाइंड द प्राइस ऑफ बुक, यानी हमें बुक का प्राइस बताना है। अब देखिए यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3% आएगा, क्योंकि सारी परसेंटेज में बात चल रही है। यहाँ पे इन दोनों केस में परसेंटेज में बात चल रही है, तो 3% आएगा। और यहाँ से आपके पास कितनी आ रही है वैल्यू, 120 रुपये, यानी 3% 120 के बराबर, तो 1% कितने के बराबर, आपका 40 रुपये के बराबर। अगर परसेंटेज में बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, 100%। 100% कितने के इक्वल आ जाएगा, ये 4,000 के बराबर। यानी यहाँ से देखिए ये भी आंसर बहुत इजीली आपके सामने आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि अ मैन सेल्स अ टेबल एट 15% प्रॉफिट एंड अ चेयर एट 12% लॉस। एक व्यक्ति है जिसने टेबल को 15% के प्रॉफिट पर बेचा और चेयर को 12% के लॉस पर बेचा। देन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 540 रुपीज। इस केस में उसको 540 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इफ ही सेल द टेबल एट 12% लॉस एंड चेयर एट 15% प्रॉफिट, अगर वो टेबल को 12% के लॉस पर बेचता और चेयर को 15% के प्रॉफिट पर बेचता, he bears no profit and no loss and no profit। इस केस में इसको ना ही प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा। वही केस आ गया पहले जो हमने क्वेश्चन किया था। देन फाइंड द प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर। टेबल एंड चेयर का प्राइस हमें बताना है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, पहले इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से निकालना इजी हो जाएगा। ये लॉस परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो हमें कॉस्ट प्राइस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ हो रहा है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करके देखते। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि 1,200 रुपए का ये 1,000 रुपए का 12% कितना होगा, 1,000 रुपए का 12% हो गया 1,200 रुपए। और 800 रुपए का 12% कितना होगा, 15% कितना होगा, 8,000 रुपए का 15% कितना होगा, 8,000 का 10% हुआ 800, और ये हो गया 1,200 रुपए। चलो ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन तो सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई करती है कि दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं। क्या 8,000 का 15% कितना हुआ, 1,500 रुपए,
और 10,000 का 15% कितना हुआ 1,500 रुपये। 8,000 का 12% कितना होगा 960 रुपये। क्या इन दोनों में 960 रुपये माइनस में है और ये प्लस हो रहा है 1,500 रुपये, यानी 540 रुपये का इनमें गैप आ रहा है, यानी वही चीज हमारे पास आ गई 540 रुपये। और यहीं से हमें पता लग गया कि 540 जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है उसने यहीं पे उसको सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए बिना कैलकुलेशन के ये क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप एलिगेशन मिक्सचर का यूज करेंगे या अब दूसरे आपके पास अगर कोई मेथड्स आप उनका यूज करेंगे, लेकिन ऑप्शन डिडक्शन का जो मेथड होता है ये उन लोगों के लिए भी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है, तो आप ऑप्शन डिडक्शन करके क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है अ ट्रेडर बॉट 10 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹450, यानी 10 kg एप्पल एक ट्रेडर परचेज कर रहा है कितने रुपए में 405 रुपए में। ठीक है, आउट ऑफ विच 1 kg एप्पल वर फाउंड टू बी रोटन, इसमें से 1 kg जो एप्पल है 1 kg जो एप्पल है वो रोटन है, यानी खराब हो गए। 1 kg एप्पल खराब हो गए। इफ ही विशेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, इस केस में क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका और कॉस्ट प्राइस जो होगा उसका रेशियो आपके पास में कितना आएगा 11/10। अगर ये कैसे आया आपको ये नहीं पता, तो आप एक प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टार्टिंग की वीडियोस देखिए, आपको पता लगेगा कि कैसे आएगा। इसमें ऊपर आई बटन आपके सामने आ रहा होगा, तो वो आपको डायरेक्टली उस वीडियो पे पहुंचा देगा जहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स पर केजी। अब ये देखिए आप यहाँ पे कि 10 kg एप्पल का जो रेट है वो 405 रुपए, यानी यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस 10 है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 11 है, यानी 10 कितने के बराबर है 405 के बराबर है, तो 11 कितने के बराबर होगा 405 बटे में 10 गुना में 11, यानी ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 40.5 में। आप 405 में आप 40.5 ऐड कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 445.5। 445.5 ये 445.5 के आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस है। आपको टोटल सेलिंग प्राइस कितनी 11 है, लेकिन ये कितने किलो के लिए होगा आपके पास में, ये 1 किलो जो इसमें से जो 1 किलो एप्पल से वो खराब हो गए थे, यानी अब 9 किलो एप्पल बचेंगे। 9 किलो एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है वो 445.5 है। आपको 1 किलो एप्पल की वैल्यू बतानी है, तो आपके पास में रहेगा 445.5 डिवाइडेड बाय 9, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 49.5। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत आसानी से हो गया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 210, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है 210 रुपए। ओके, इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 25, यानी प्रॉफिट परसेंट 25 है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आएगा 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी यहाँ से आ जाएगा 5/4, और यहाँ से इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 1 की कितने के इक्वल है 210 का। पूछा गया देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस कितना होगा 5, यानी 5 कितने के बराबर आ जाएगा 1050। ये भी देखिए आसानी से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं रही इसके अंदर भी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अ मैन परचेज 2 फैंस ऑफ ₹2160, यानी फैन नंबर 1 और फैन नंबर 2 इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 2160 है। ठीक है, बाय सेलिंग 1 फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, इसको अगर 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया, एंड अदर एट लॉस ऑफ 9%, और इसको अगर 9% के लॉस पर बेचा गया, he neither gains nor loses इन द होल ट्रांजैक्शन, उसमें इस केस में उसको ना ही लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस केस में उसको ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच फैन, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है हर एक फैन का, यानी अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, वही केस आ गया 15% और ये 9%, 15% और ये 9%, ये आपके पास में लॉस है और ये प्रॉफिट है। इन दोनों को बराबर करने के लिए देखिए ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है, इनको इनके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को बराबर करने के लिए बराबर करना, यानी जब इसको कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू को कम होना पड़ेगा और इसको ज्यादा होना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए इसे कहाँ आ रहा है, ये वैल्यू कम है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन दो ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। ठीक है, अब बाकी ट्राई करके देख लेते हैं, अगर ये ऑप्शन ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो ये वाला तो उसको होना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, 15% निकल के देखते हैं, 710 का आएगा वो 71 और आएगा 35.5,
ये वाली आपके पास में वैल्यू दे देगा 106.5। ठीक है, अब 145 का जरा 9% निकालते हैं। 145 1450 का, यानी 145 पे 10% बनेगा और 14.5 पे ये क्या बनेगा, इसमें से 14.5 अगर माइनस हो जाएंगे, 14.5 1% है, तो आपके पास में जो 14.5 माइनस हो जाएंगे तो आपका 9% आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 130.5। ठीक है, 130.5 वैल्यू आ जाएगी। 145 में से 14.5 गए, 45 में से 14 गए तो 131, फिर 0.5 गया तो 130.5। ठीक है, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी है, 130.5। क्या इन दोनों का डिफरेंस, और हमें क्या बोला गया कि यहाँ पे नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, दोनों वैल्यूज देखिए इक्वल नहीं आई, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, लेकिन इनको इक्वल आना चाहिए था, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है जो इसको ठीक होना ही पड़ेगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए कि ये ऑप्शन आपको ठीक मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है शॉपकीपर बॉट 2 साइकिल्स इन ₹1600, यानी साइकिल 1 और साइकिल 2 एक शॉपकीपर परचेज करता है 1600 रुपए के अंदर। ही सोल्ड फर्स्ट साइकिल एट 10% प्रॉफिट, फर्स्ट साइकिल को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, एंड सेकंड एट 20% प्रॉफिट, एंड सेकंड को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इफ ही सोल्ड फर्स्ट साइकिल एट 20% प्रॉफिट, अगर उसको पहली साइकिल को 20% के प्रॉफिट पर बेचता एंड सेकंड एट 10% प्रॉफिट, ही गॉट 5 रुपीज मोर। यहाँ इस केस में इसको 5 रुपए ज्यादा मिलते। द प्राइस ऑफ बोथ द साइकिल्स, दोनों साइकिल्स का आपको प्राइस बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए ये वाले जो केस है उसको नीचे लेके आओ, 10% प्लस 20%। ठीक है, आपको क्या करना है, माइनस करना है 10% माइनस 10%, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, बाकी जो डिफरेंस होगा 5 होगा, वो 5 यहाँ आ गया। यानी पहली साइकिल का 10% और दूसरी साइकिल का 10% में जो गैप है वो 5 रुपए का है। पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, 82.5 और ये 77.5 का, इन दोनों में गैप 5 रुपए का है, बिल्कुल है। तो यही हमें ऑप्शन मिल गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 60 और आएगा 100, 90 और 70, 85 और 75, किसी में भी 5 का गैप नहीं आएगा। तो यानी एक ही ऑप्शन है जो आपके पास ठीक है जिसमें 5 का गैप आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए है, और वही करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको ऑप्शन को डिड्यूस करना आना चाहिए, ऑप्शन की एनालिसिस आपके सामने होनी चाहिए, आपको ऑप्शन की एनालिसिस करना आना चाहिए। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी, अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी पता तो भी आप ऑप्शन एनालिसिस से बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आगे एक और देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोटरसाइकिल इज सेम, यानी जो कॉस्ट प्राइस है पहली मोटरसाइकिल का और दूसरी मोटरसाइकिल का वो सेम है। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, एक मोटरसाइकिल को उसने 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, एंड अदर एट ₹4800 मोर देन द फर्स्ट, और दूसरी जो साइकिल है उसको 4800 रुपीज ज्यादा में बेचा है फर्स्ट से, इन देन द फर्स्ट। इफ द नेट प्रॉफिट इज 20%, अगर उसको नेट प्रॉफिट 20% का है, यानी नेट प्रॉफिट जो आ रहा है उसका 20% है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल। ईच मोटरसाइकिल का आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस आपका सेम है, तो यहाँ पे भी अगर 100 होगा तो यहाँ पे भी 100 होगा, ये हो गया 150। अब ओवरऑल इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 है, और ये 100 200 के ऊपर 20% कितना हो जाएगा, यानी 200 का 20% कितना होगा, 40। ठीक है, 40 में से 15 तो यहाँ पर ही है, और यहाँ से फिर कितना बचेगा, वो 25% बच गया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। यहाँ से देखिए गैप आपको 10 रुपए का है, 10% का, वो कितने के बराबर दिया हुआ है, 4800 के बराबर दिया। आपको 100 की वैल्यू निकालनी, वो कितने के बराबर आ जाएगी, 48,000 के बराबर आ जाएगी। देखिए कितना आसानी से हो गया, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन में करने बैठेंगे, मिक्सचर और एलिगेशन लगाएंगे, फिर वो दो चार चीजें और करेंगे, तो टाइम वेस्ट होता है इनमें। इस तरह के क्वेश्चन में जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको इस तरह से करना ज्यादा एफिशिएंट रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हॉर्स एंड अ कैरेज टुगेदर कॉस्ट 8000, यानी हॉर्स और कैरेज दोनों का जो कॉस्ट है वो 8000 रुपीज है। इफ बाय सेलिंग द हॉर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर हॉर्स को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है,
एंड कैरेज एट अ लॉस ऑफ 10%, और कैरेज को 10% के लॉस पर बेचा जाता है, अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 2.5% इज मेड, यानी टोटल 2.5% का प्रॉफिट होता है, इसको टोटल 2.5% का प्रॉफिट होता है। यानी अगर हम बात करें कि 8,000 का 1% हुआ 800, 2% हुआ 1600, 800 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी हमारे पास कितनी आ जाएगी 800, 800, 1600 और 400 2000। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट कितने हो रहा है 2.5% का, 1% हुआ 80, सॉरी 1% हुआ 80, 1% 80, 2% हुआ 160 और 80 का आधा हो गया 40। तो यानी आपके पास में टोटल जो प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा है 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स, हॉर्स का कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे बताना है। अगर हॉर्स का कॉस्ट प्राइस, ये हॉर्स है और आपके पास में कैरेज अलग है, यानी अगर टोटल 8,000 में खरीदा जा रहा है, 3,000 जिसमें से हॉर्स है तो 5,000 कैरेज हुआ, 3500 है तो 4500 कैरेज हुआ, 4,000 है तो ये भी 4,000 का कैरेज हुआ, और ये 5,000 है तो 3,000 कैरेज हुआ। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि देखिए हॉर्स जो है 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया। ठीक है, यानी 3,000 का 10% कितना होगा, 3,000 का 10% कितना होगा 300, और जो आपका ये जो कैरेज है 10% के लॉस पर बेचा गया, 10% का लॉस कितना होगा इसको 500 रुपए। यानी इस केस में देखो आपके पास में -200 रुपए आ रहा है, यानी 200 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए। यानी अगर इनकी वैल्यूज को मैं इंटरचेंज कर दूं, यानी यहाँ पे ये 500 रुपए हो और यहाँ पे ये 300 रुपए हो, यानी ये 500 रुपए का प्रॉफिट 300 रुपए का लॉस, तो यहाँ से हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए, यानी 200 रुपए की जो वैल्यू हो जाएगी जो हमें चाहिए प्रॉफिट की। ऐसा कुछ है, अगर ये 5,000 है और ये 3,000 है, तो यहाँ से आपको ये 200 रुपए की इसका जो प्रॉफिट होगा 200 रुपए का मिलेगा, यानी यही आपका जो ऑप्शन होगा वो ठीक होगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन में ऐसा कुछ बनेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चंस है देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं रही क्वेश्चंस को करने में। तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सके। सो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।